हे एवरीवन, माय नेम इज दीक्षा। वेलकम टू आवर चैनल क्लासेस फॉर एवरीवन। आज की क्लास में हम एक नए इंग्लिश ग्रामर के टेस्ट को सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि रीसेंट एग्जाम्स में आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए कि मैम एज इट इज क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं एग्जाम्स में, तो अब तैयार रहिए। आने वाले एग्जाम्स में आपको इन्हीं में से क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना एंड अपना स्कोर मुझे जरूर बता देना। फर्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई इज बिगर देन डैश सिटी इन इंडिया। मुंबई भारत के शहर से बड़ा है, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? अब आप सोच लो, वीडियो को पॉज करके अपना आंसर सोच लो। मुंबई भी इंडिया के सिटीज में ही आता है, ये याद रखना है। इसलिए यहाँ पर सेम ग्रुप का कंपैरिजन हो रहा है। क्या हो रहा है? सेम ग्रुप का कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पर। अगर सेम ग्रुप का कंपैरिजन हो रहा है तो वहां पर हम एनी अदर का यूज करते हैं। क्या करते हैं? एनी अदर का यूज करते हैं, क्योंकि जो मुंबई है वो इंडिया का ही पार्ट है, एक इंडिया की ही सिटी है। किसी और देश के साथ इसका कंपैरिजन नहीं हो रहा है। और हाँ, अगर डिफरेंट ग्रुप होता तो वहां पर हम एनी का यूज करते कंपैरिजन के लिए। एनी अदर का यूज नहीं करेंगे। डिफरेंट ग्रुप, जैसे अपने देश की तुलना किसी और देश से कंपैरिजन किया जाएगा तो वहां पर हम एनी का यूज करेंगे, क्योंकि मुंबई भी इंडिया में ही आता है। आप मुंबई को इंडिया के बाकी सिटीज से कंपेयर कर रहे हो, इसलिए एनी अदर सिटी बोलना पड़ेगा, सिर्फ एनी सिटी नहीं होगा यहाँ पर। व्हाई नॉट एनी सिटी? देखो, मुंबई इज बिगर देन एनी सिटी इन इंडिया, इसका हिंदी मतलब ये होगा मुंबई इज बिगर देन ऑल सिटीज इंक्लूडिंग मुंबई इटसेल्फ, जो लॉजिकली रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पर। व्हाई नॉट एनी सिटी हम देख चुके हैं, मीनिंग क्या बनेगा? मुंबई इज बिगर देन ऑल सिटीज इंक्लूडिंग मुंबई इटसेल्फ। तो ये लॉजिक बन ही नहीं रहा है, इसलिए सेम ग्रुप में कंपेयर हो तो एनी अदर लगाना जरूरी होता है। सेम ग्रुप के अंदर कंपैरिजन के लिए एनी अदर प्लस सिंगुलर नाउन का यूज होता है। डिफरेंट ग्रुप हो, जैसे मुंबई वर्सेस पाकिस्तान सिटीज की बात हो, तो एनी प्लस सिंगुलर नाउन का हम यूज करते हैं। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एनी अदर हो जाएगा। इंडिया इज क्लीनर देन एनी अदर सिटी इन नॉर्थ इंडिया, तो ये सेम ग्रुप हो गया। डिफरेंट ग्रुप की बात करें, जैसे दिल्ली इज क्लीनर देन एनी सिटी इन नेपाल, तो ये डिफरेंट ग्रुप की बात होगी। सेम ग्रुप की बात होगी तो एनी अदर लगाएंगे, डिफरेंट ग्रुप की बात होगी तो एनी लगाएंगे। नो अदर कब लगाना है? जब सुपरलेटिव स्टाइल का सेंटेंस हो, दा लगा हो, ईएसटी लगा हो, तो वहां पर हम नो अदर का यूज करते हैं। आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, देयर इज नॉट डैश मिल्क लेफ्ट इन द फ्रिज। फ्रिज में दूध नहीं बचा है, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? मैनी, अलॉट, एनी या फिर फ्यू का यूज होगा। देखो, ये सेंटेंस नेगेटिव है, प्लस क्या है? अनकाउंटेबल नाउन, यानी मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है जिसको गिना नहीं जा सकता है। इसलिए जो यहाँ पर रूल लगेगा वो क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस प्लस अनकाउंटेबल नाउन, इसके साथ में हम एनी का यूज करते हैं। क्या करते हैं? हम एनी का यूज करते हैं। नेगेटिव हो, अनकाउंटेबल नाउन हो, जैसे देयर इज नॉट नेगेटिव है, प्लस क्या है? मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसके साथ में एनी आता है। नेगेटिव प्लस अनकाउंटेबल नाउन या काउंटेबल नाउन, एनी लगता है। मैनी फ्यू कहाँ लगता है? काउंटेबल के साथ लगता है। मच लिटिल अनकाउंटेबल के साथ लगता है। तो ये याद रखना है आपको, किसके साथ? मैनी किसके साथ लगेगा? यहाँ पर मैनी एंड फ्यू लगता है काउंटेबल के साथ में। और बाकी का जो अलॉट है, अलॉट का क्या यूज होता है? अलॉट भी कभी कभी नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है, पर यहाँ पर जो सूटेबल रहेगा वो क्या रहेगा? नेगेटिव सेंटेंस प्लस अनकाउंटेबल नाउन के साथ हो, तो वहां पर हम एनी का यूज करते हैं। तो राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा एनी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, द नॉवल वॉज रिटन डैश अ फेमस ऑथर। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? विद, बाई, फ्रॉम या फिर फॉर का यूज होगा। यह जो नॉवल है एक प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया था। ये पैसिव वॉइस है, जिसमें जो डूअर होता है उससे पहले हम बाई का यूज करते हैं। तो पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? बी प्लस बी3 प्लस बाई प्लस डूअर होता है, तो यहाँ पर बाई का यूज हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, दो ही वॉज रिच कॉमा ही वॉज नॉट हैप्पी। हालांकि वह अमीर है लेकिन वह खुश नहीं था। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका हमें ट्रांसफॉर्म करना है, इसको ट्रांसफॉर्मेशन का ये सेंटेंस है। तो बताओ इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? ABCD में से क्या होगा? ये क्वेश्चन में कंट्रास्ट दिखाया जा रहा है। वो रिच था फिर भी वो हैप्पी नहीं था, ये उसका क्या है? रिजल्ट है। ऐसे सेंटेंसेस में हम यूज करते हैं, वो क्या करते हैं? एक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। दो और ऑल्दो के साथ में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का यूज होता है एक क्लॉज के सेंस में। इन स्पाइट और डेस्पाइट हो तो नाउन या फिर वर्ब में ING का यूज हम करते हैं। तो इसमें जो सही स्ट्रक्चर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर ABCD में से राइट ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा B हो जाएगा, क्योंकि इन स्पाइट ऑफ के साथ में क्या यूज होगा? यहाँ पर नाउन या फिर वर्ब में वर्ब प्लस ING, जैसे कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिच ही वॉज नॉट हैप्पी।
यहाँ पर हम बाकी के ऑप्शंस भी देखेंगे कि वो क्यों गलत हैं। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा। यहाँ पर इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिच ही वाज नॉट हैप्पी। देखो यहाँ पर डेस्पाइट वाला क्यों नहीं होगा, ए वाला डेस्पाइट ऑफ बीइंग रिच ही वाज नॉट हैप्पी, क्योंकि डेस्पाइट ऑफ बीइंग रिच में डेस्पाइट के साथ में ऑफ कभी नहीं लगता, इसीलिए स्ट्रक्चर ही गलत हो गया, डेस्पाइट के साथ में ऑफ नहीं आता है। बाकी बीइंग रिच स्टिल ही वाज नॉट हैप्पी, सी वाला क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि बीइंग रिच करेक्ट है बट स्टिल यहाँ पर ग्रामेटिकली फिट नहीं हो रहा है। तो बीइंग रिच स्टिल ही वाज नॉट हैप्पी, तो यहाँ पर ही वाज स्टिल नॉट हैप्पी हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर ये स्ट्रक्चर ही यहाँ पर रॉन्ग हो गया, इसलिए ये वाला भी हम एलिमिनेट करते हैं इसको। तो ये भी याद रख लो, स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में बार बार कंफ्यूज करते हैं, तो ये स्ट्रक्चर भी आपको देखना है कौन सा गलत कौन सा यहाँ पर स्टिल आएगा, या ये स्ट्रक्चर ही गलत हो गया। डी वाला क्यों रॉन्ग है, ही वॉज रिच बट देयरफॉर, देखो बट एंड देयरफॉर कभी एक साथ नहीं आता है, ये कॉन्ट्रोडिक्टरी कनेक्टर्स है, तो ये एक साथ नहीं आते, ये भी आपको याद रखना है। ही वॉज रिच बट देयरफॉर ही वॉज नॉट हैप्पी, तो ये दोनों एक साथ यूज नहीं किए जाते हैं, तो इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिच ही वॉज नॉट हैप्पी हो जाएगा। यहाँ पर नाउन में वर्ब में आईएनजी यूज हम करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है द डॉग इज चेजिंग डैश टेल, तो इसमें राइट ऑप्शन कुत्ता पूंछ का पीछा कर रहा है। कभी देखा होगा कुत्ते अपनी पूंछ के पीछे गोल गोल घूमते हैं, तो यहाँ पर इट इज इट्स देयर या फिर हिज का यूज होगा, तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ITS बिना अपस्टॉपी के, इट्स इट इज इट्स पोजेशन के लिए बताता है उसका, या फिर अपनी की जो सेंस आता है उसके लिए हम यूज करते हैं इट्स का यूज करते हैं। तो हो जाएगा द डॉग इज चेजिंग इट्स टेल हो जाएगा इसका इसकी, या फिर अपनी की बात की, यहाँ तो अपनी की बात हो रही है। ये जो अपस्ट्रॉफी वाला इट इज है, इसका जो एब्रीविएशन ये एब्रीविएट फॉर्म है, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो इट इज या फिर इट हैज से निकलता है जाके, तो देयर आएगा नहीं, हिज आएगा नहीं, यहाँ पर ये होता तो हिज आता, तो डॉग है इट्स का यूज करेंगे हम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर, आई डैश गो टू द जिम ऑन मंडेज, मैं सोमवार को जिम जाता हूँ। यहाँ पर हैबिट फ्रिक्वेंसी बताने में ऑलवेज परफेक्ट चॉइस रहती है, तो ये याद कर लो यहाँ पर। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, कभी भी हैबिट की बात हो या फिर कोई फ्रिक्वेंसी की बात हो कि वो मंडे को जाता है, इसलिए यहाँ पे ऑलवेज यहाँ पर सही आई ऑलवेज गो टू द जिम ऑन मंडेज हो जाएगा, मैं मंडे को जिम जाता हूँ, हमेशा जिम जाता हूँ। तो ये क्या है, एक हैबिट है या फिर फ्रिक्वेंसी की बात यहाँ पर की जा रही है, हैबिट की बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 7 है इफ आई हैड नोन आई डैश हैव कम अर्लियर, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या, अगर मुझे पता होता तो मैं पहले आता। ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है, पास्ट में इम्पॉसिबल सिचुएशन को दिखा रहा है। क्या बता रहा है, पास्ट की इम्पॉसिबल सिचुएशन है, अगर मुझे पता होता तो मैं आता, ना पता है ना ही आया है, तो एक पास्ट की भी इम्पॉसिबल सिचुएशन है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर होता है इफ वाला जो क्लॉज होता है वो पास्ट परफेक्ट में बनता है, कॉमा के बाद वुड हैव प्लस B3 का यूज हम करते हैं, तो हो जाएगा इफ आई हैड नोन आई वुड हैव कम अर्लियर, वुड हैव के साथ में हम B3 का यूज करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है ही बिल्ट द एंटायर शेड ऑल वाई, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो, उसने पूरा शेड अकेले बनाया। यहाँ पर जो ऑल वाई लगा है ये क्या है, ऑल वाई के साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर आता है तो उसका जो सेंस होता है वो होता है अलोन का, ऑल वाई प्लस क्या हो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो, तो ये जो सेंस देता है सेंटेंस का बनता है कि उसने अकेले शेड को पूरा बनाया, अलोन की बात करता है। रूल क्या होता है, बाई प्लस माई सेल्फ हिम सेल्फ योर सेल्फ हो, और तो ये दो जो सेंस होते हैं वो क्या देते हैं, अकेले का सेंस देते हैं, तो ऑल बाय हिमसेल्फ हो जाएगा, ही है ना, तो इसलिए यहाँ पर हिमसेल्फ हो जाएगा, शी होता हर सेल्फ हो जाता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है द कमेटी डैश मेट टू डिस्कस द न्यू रूल, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर कमेटी ने नियमों पर चर्चा के लिए बैठक की। कमेटी क्या है, कलेक्टिव नाउन है, एक यूनिट की जैसे काम कर रही है यहाँ पर, इसलिए हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। कलेक्टिव नाउन एज अ ग्रुप काम करें तो हम सिंगुलर वर्ब लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है वी वॉक डैश द ब्रिज टू गेट द अदर साइड, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, इसमें हम पुल के चले, अक्रॉस का यूज होगा, क्योंकि अक्रॉस आर पार सरफेस क्रॉस करने के लिए होता है, थ्रू अंदर के लिए होता है, तो ब्रिज रोड रिवर क्रॉस करने के लिए हम अक्रॉस का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है वी कैन लीव डैश यू आर रेडी, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, आप सोच लो। यहाँ पर हम जा सकते हैं, तुम तैयार हो,
यहाँ पर टाइम दिखाने के लिए हम यहाँ पर व्हेन का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे? व्हेन का यूज़ करेंगे यहाँ पर। वी कैन लीव व्हेन यू आर रेडी, जब तुम तैयार हो तब हम जा सकते हैं। टाइम क्लॉजेज़ कौन-कौन सी होती है टाइम बताने के लिए? व्हेन, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, ये सब टाइम बताने वाली क्लॉजेज़ होती हैं। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम व्हेन का यूज़ करेंगे। टाइम क्लॉज़ में व्हेन, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर आता है। राइट ऑप्शन व्हेन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, आई मेट अ वुमन डैश ब्रदर इज अ फेमस एक्टर। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? आप सोच लो। यहाँ पर मैं एक महिला से मिला, इसका भाई एक्टर है। ये क्या है? पोजेशन, रिलेशनशिप शो करने के लिए यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? ये आपका होमवर्क है, आप लोग मुझे कमेंट करके इसका आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, द मोनालिसा डैश बाय लियोनार्डो दा विंची। तो यहाँ पर मोनालिसा लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाई गई थी। तो ये पास्ट पैसिव है, वॉज, वर प्लस बी3। तो सिंगुलर सब्जेक्ट वॉज प्लस बी3 का यूज हम यहाँ पर कर देंगे। मोनालिसा एक है इसलिए वॉज पेंटेड हो जाएगा। द मोनालिसा वॉज पेंटेड बाय लियोनार्डो दी विंची हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है, इट इज इम्पोर्टेंट डैश द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? निर्देशों का पालन करना क्या है? जरूरी है। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर क्या फॉलो होता है? यहाँ पर इट प्लस इज प्लस एडजेक्टिव प्लस टू प्लस वर्ब का स्ट्रक्चर होता है। निर्देशों को का ध्यान से पालन करना चाहिए या फिर जरूरी होता है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप सोच लो क्या रूल है? 2 + V1 का रूल लगेगा यहाँ पर, क्योंकि स्ट्रक्चर ही यहाँ पे इट प्लस इज प्लस एडजेक्टिव प्लस 2 + V1 होता है। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2 फॉलो हो जाएगा। तो याद रखना है, कभी भी इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिले, क्या मिले? नेसेसरी मिले, इजी मिले, हार्ड मिले, इजी हो और हार्ड हो, तो इनके साथ में हमें क्या लगाना है? 2 + वर्ब का यूज करना है। क्या करना है? 2 + वर्ब का यूज हो जाता है। तो राइट ऑप्शन 2 + वर्ब यानी 2 फॉलो हो जाएगा। इट इज इंपॉर्टेंट टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है, आई डैश फॉर आवर्स एंड आई एम एग्जॉस्टेड। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या? मैं घंटों से हूँ और थक गया हूँ। तो यहाँ पर एक एक्शन पास्ट में अब तक कंटिन्यू है, एक्शन पास्ट से अब तक कंटिन्यू है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज करेंगे हम। हैव, एज प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी का यूज होता है। क्योंकि यहाँ पर आई लगा हुआ है तो आई हैव बीन वर्किंग फॉर आवर्स एंड आई एम एग्जॉस्टेड। तो राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है, आज 16 क्वेश्चन ही मैंने लिए हैं इसमें। वह बहुत व्यक्ति ही इज वेरी डैश मैन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वेल नॉन, वेल नॉन। यहाँ पर देखो नाउन के पहले वेल नॉन का यूज करते हैं। जब भी नाउन हो तो वो क्या होगा? डैश वाला जो वेल नॉन होता है, तो विद हाइपन, जो इसको डैश नहीं इसको हाइपन बोलेंगे, ये हाइपन के साथ में जो यूज हो जाता है। और जब भी नाउन के बाद का वेल नॉन लिखना हो हमें तो नो हाइपन का यूज होता है। तो यहाँ पर नाउन के पहले है ना, मैन नाउन है तो यहाँ नाउन के पहले तो ये हाइपन वाला ही आएगा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में ए हो जाएगा, वेल नॉन हाइपन के साथ में, क्योंकि मैन नाउन है इसलिए मैन नाउन के पहले लगा है। तो ये थे आज के 16 क्वेश्चन, जिसमें एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है जिसका आप लोग मुझे कमेंट करके आंसर दे देना। एंड अपना स्कोर जरूर बताना कि आपने कितना स्कोर किया है। और वीडियोस आपको अब रेगुलर मिलते रहेंगे, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होने की वजह से मैं नहीं अपलोड कर पा रही हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।